नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अल्पसंख्यक आयोग प्रदेश अध्यक्ष ने किया प्रेस वार्ता। अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष अशफाक सैफी ने आज हंडिया में प्रवेश वार्ता करते हुए बताया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चल रही है। अशफाक सैफी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले सरकारों में मुस्लिम समाज का हनन हुआ है। मोदी और योगी के नेतृत्व में आज के दौर में अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के हाथों में किताब और कंप्यूटर है। पिछले सरकारों में मुस्लिम समाज के युवाओं के हाथ में लाठी डंडे पकड़ाया जाता था। पिछले 70 साल से अल्पसंख्यक का जो हक और अधिकार था उसे नहीं मिला। मुस्लिम समाज को भय दिखा करके वोट लिया करते थे। मोदी और योगी की सरकार में अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े व्यापारी निवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान किसी डाल का चिड़िया नहीं है, जुड़ जाएगा। अशफाक सैफी अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बड़ी संख्या में सिविल सर्विसेज परीक्षा में उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। मोदी और योगी की उपलब्धियां बताते हुए कश्मीर के धारा 370 का जिक्र करते हुए अशफाक सैफी ने कहा कि कल पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है कि देश का मुसलमान हाथ में कलम और किताब लेकर आगे बढ़ रहा है। सीएए और एनआरसी को मुसलमान के अंदर वह फैलाई जा रहा है। देश का मुसलमान अब जाग चुका है। देश के मुसलमान का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं। अशफाक सैफी क्षेत्रीय मंत्री काशी क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी सैफुल अब्बास के आवास पर हुआ प्रेस वार्ता। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रयागराज से SM रजा की खास रिपोर्ट। सर, आज हंडिया के उस मेले में आप आए हैं, इसमें आप चीफ गेस्ट हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में हर समाज के लोग, हर तबके के लोग आएंगे और आपके यहाँ तो यहाँ पर उद्घाटन होना है। सर, इसके बारे में क्या कहना है मेरे? मैं धन्यवाद देता हूँ श्री सैफुल अब्बास जी को और उनकी टीम को। उन्होंने एक ऐसे पवित्र काम के लिए मुझे बुलाया। ये सूफी संतों का देश है और यहाँ हम भाईचारे की जो गंगा जमनी तहजीब है वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है और सभी लोग मिलकर यहाँ चादर पेश करेंगे और दुआ करेंगे कि हमारे देश में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे देश में खुशहाली रहे। दरगाह पर सभी हकीकतमंद आते हैं और ये एक पवित्र जगह है। यहाँ आकर हर व्यक्ति को एक अच्छा लगेगा और यहाँ सुकून महसूस होगा। जैसा कि अभी कल सर भाई के द्वारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, इसमें जो कि हिंदू मुस्लिम सर्व समाज के लोग मिलकर मेले का आनंद उठाते हैं, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा सर वहाँ पर देखा जाए तो जो कव्वाल है उसमें दो समुदाय के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान भी है। कहीं कहीं ये आकर्षण का केंद्र है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बधाई देता हूँ यहाँ के लोगों को जो इस परंपरा को, जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, उस धरोहर को ये लोग अभी तक बचाए हुए हैं और यही देश की असली तस्वीर है जहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाई दे रहा है और इससे ही देश आगे बढ़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और ये दोनों सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ काम कर रही हैं। इन सरकारों में भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है, न्याय सबको मिल रहा है। आपने देखा होगा कि चाहे पक्के मकान देने की बात हो, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने की, मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात हो, आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक निःशुल्क इलाज के लिए कार्ड बनाने की बात हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिन योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज की बराबर की भागीदारी है और जो सरकारें भय और भ्रम दिखाकर मुसलमानों को डराकर अब तक वोट लेती रही हैं, मुसलमान अब जाग चुका है, समझदार हो गया है, पढ़ लिख रहा है। क्योंकि मोदी जी का जो नारा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ें, उर्दू, अरबी के साथ साथ, तभी देश का मुसलमान देश की मुख्य धारा में आ पाएगा और उसके बच्चे पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने, तभी देश में खुशहाली आएगी। ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। 2017 में जब पहली बार प्रदेश में सरकार बनी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उसके बाद से पहले यहाँ
गुंडा राज था, माफिया राज था। और 2017 के बाद गुंडे या तो जेल में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं। व्यापार बढ़ रहा है, व्यापारी वापस उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है और अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं वो भी सिविल सर्विसेज में बड़ी अच्छी रैंक पाकर उन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 46 बच्चों के आसपास अल्पसंख्यक समाज के बच्चों ने यूपीएससी के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो माने जो 70 साल के अंदर जो सरकारें रहीं उन्होंने केवल मुसलमानों को डर दिखाने का काम किया। और अभी आपने जैसा कहा कि सीए और एनआरसी को लेकर भी मुसलमानों में भय और भ्रम फैलाने के काम किया। स्थिति ये रही कि हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं और मुसलमानों के वोटों को बेचने का काम उन्होंने किया हमेशा और उन्होंने भय भ्रम दिखाया। अभी एनआरसी के नाम पर चाहे ओवैसी जी हों या और कोई नेता हो, सब ने एक ही बात कही कि मुसलमानों को रहने नहीं दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान कोई पेड़ पे बैठी चिड़िया नहीं है जो डाल को कोई हिलाएगा और चिड़िया उड़ जाएगी। और यहाँ का मुसलमान बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है। इसलिए 10 साल के अंदर आपने देखा होगा कि किसी मुसलमान को क्या हिंदुस्तान से बाहर भेजा है क्या, परंतु उन्होंने अपनी जो साजिश है उस साजिश से मुसलमानों के बच्चों को जेल में भिजवाने का काम किया, उन पर मुकदमे लिखवाने के काम किए और जो पढ़ शिक्षा से उनको दूर करने का काम किया। आज वो उनके माँ बाप और वो परिवार मुकदमे झेल रहा है क्योंकि सीए का डर दिखाकर उनके हाथों में डंडे पकड़ा दिए गए, पत्थर पकड़ा दिए गए। और आपने देखा होगा एक भी नेता अब उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, उनके परिवार की मदद नहीं कर रहा है। वही धारा 370 की बात करें, कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने धारा 370, मात्र 4 परिवार थे जो धारा 370 का विरोध कर रहे थे, मुसलमानों को वहाँ बरगलाने का काम कर रहे थे। आज धारा 370 हटने के बाद में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, कि आपको पता होगा धारा 370 होने के कारण वहाँ सभी सरकारी योजनाएं आम गरीब मुसलमान तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब वह सारी योजनाएं उन गरीब अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिल रही हैं। जहाँ पहले उनके हाथों में पत्थर और डंडे हुआ करते थे, बंदूकें हुआ करती थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज उनके हाथों में कलम है। वहाँ से भी जम्मू कश्मीर से भी बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पे आ रहे हैं और वहाँ खुशहाली है, शांति है, आप देख रहे होंगे। पर अभी आपने ओवैसी का नाम लिया और जहाँ तक देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। और दूसरी बात सर, क्या मोदी मुल्क मुसलमान, क्या बीजेपी नहीं कर सकेंगे पार? जो 2024 का चुनाव है, कहाँ तक मुस्लिम समाज बीजेपी को सपोर्ट करेगा? देखिए, आप अभी देख रहे होंगे जगह जगह शुक्रिया मोदी भाईजान और दूरी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं।